नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यकाम और स्वागत है आप सभी का इंडियन लॉ स्कूल पर। साथियों, आप में से बहुत सारे साथी 25 फरवरी को ये मानकर चल रहे थे कि यूपीपीसीएसजे का रिजल्ट आएगा और बहुत सारे लोग 25 फरवरी को बार बार आयोग की वेबसाइट को विजिट भी कर रहे थे और चेक कर रहे थे कि रिजल्ट आया कि नहीं आया। फिर बाद में बहुत सारे लोगों ने ग्रुप में मैसेज किया कि आज तो रिजल्ट आने वाला था बट रिजल्ट क्यों नहीं आया। और आपके ऐसा मानने के पीछे जो मुख्य कारण था वो थी एक न्यूज़ क्लिप जो कि बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में जो है वायरल हो रही थी और सब लोग उसको मान रहे थे। इनफैक्ट हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो है कि 25 तारीख को रिजल्ट नहीं आएगा। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में ये लिखा था कि मैं क्यों झूठ बोल रहा हूँ, 25 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। 25 तारीख को रिजल्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि 25 तारीख को रिजल्ट आना ही नहीं था। तो पहले आपको हम वो न्यूज़ क्लिप दिखा देते हैं जिसमें वो बात कही गई थी कि 25 तारीख को रिजल्ट आ सकता है। ये वो न्यूज़ क्लिप है जो उस दिन वायरल हुई थी बहुत सारे ग्रुप्स में, जिसमें ये कहा गया था, जैसे कि यहाँ पे साफ लिखा भी गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर 25 फरवरी 2023 तक यूपीपीसीएसजे रिजल्ट जारी करने जा रहा है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है और प्रारंभिक परीक्षा का प्रयास किया है उन्हें अपने अंक देखने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो दरअसल ये जो न्यूज़ क्लिप है ये किसी अखबार की न्यूज़ क्लिप नहीं है, ये एक वेब पोर्टल, जो लोग ब्लॉगिंग करने के लिए वेब पोर्टल बनाते हैं वैसा ही एक वेब पोर्टल है। इसमें उन्होंने ये बात को लिखा था अपने पोर्टल्स पर। कौन सा पोर्टल था ये भी नहीं पता, केवल यही चीज़ वायरल हुई और सबने ये मान लिया, सबको लगा कि किसी अखबार का है, बल्कि ऐसा नहीं था किसी अखबार का, ऐसा कोई न्यूज़ क्लिप नहीं है। ये किसी का पर्सनल ब्लॉग है जिसने अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाई थी और वहाँ पर ये दावा किया था कि 25 फरवरी 2023 को यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन रिजल्ट जारी करने वाला है। 25 फरवरी को रिजल्ट नहीं आया, इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो बस इतना ही है कि 25 फरवरी को रिजल्ट आना पॉसिबल ही नहीं था। आप सोचिए 20 फरवरी तक आपसे ऑब्जेक्शन मंगाए गए थे, तो उन ऑब्जेक्शंस को वेरीफाई करने में, उन आपत्तियों का निस्तारण करने में 1 हफ्ते का कम से कम समय लगने वाला है। उसके बाद जब वो आपत्तियाँ निस्तारित कर दी जाएंगी उसके बाद शुरू होगी आपकी जो है इवेल्युएशन की प्रोसेस, क्योंकि अगर उन आपत्तियों को स्वीकार किया गया है तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को बदलना पड़ेगा। तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स की फीडिंग करने के बाद आपकी इवेल्युएशन शुरू होंगी और 55,000 के आसपास लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है और सब में 2 पेपर हुआ है, जीएस और लॉ। तो आपकी जो है 1,10,000 के आसपास जो है ओएमआर वो आपकी इवेल्युएट होनी है। लगभग 1,10,000 ओएमआर को चेक करना किसी एक रात का काम नहीं है, 1-2 दिन का काम नहीं, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। बहुत सारे लोगों को ओएमआर ऐसी भी होंगी जिसको जो है मशीन उसकी डेटा को रीड नहीं कर पाएगी, तो वहाँ पर मैनुअल फीडिंग करनी पड़ती है। अगर किसी ने हो सकता है कि अपने जो है गोला करने में गड़बड़ी कर दी, तो बहुत सारे मिस्टेक्स होती हैं और ह्यूमन एरर को आयोग करेक्ट करता है। कहने को तो वहाँ लिखा होता है कि अगर आपकी तरफ से कोई गलती की जाती है ओएमआर को फिल करने में तो आपका जो है उम्मीदवारी आपकी निरस्त कर दी जाएगी, लेकिन मानवता के आधार पर ऐसा नहीं किया जाता है। अगर वहाँ कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रॉस नहीं है तो वहाँ पर मैनुअल फीडिंग करके आपकी कॉपियाँ चेक की जाती हैं। तो जो ऑब्जेक्शन किए गए हैं उनका निराकरण करने में, कॉपियाँ चेक करने में लगभग 15 से लेकर 18 दिन का समय लगता है, 2 से ढाई हफ्ते का समय लगता है। तो वो समय यहाँ पर लगेगा। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आपका जो रिजल्ट है वो या तो होली के जस्ट पहले आ जाएगा, और अगर किसी कारण से ऐसा नहीं हो पाता है कि होली के पहले रिजल्ट नहीं जारी हो पाता है, वैसे पूरी संभावना है कि होली के पहले रिजल्ट आ जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि पूरी संभावना है कि होली के पहले रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अगर किसी कारण से होली के पहले रिजल्ट नहीं आ पाता है तो होली के तुरंत बाद, होली जैसे ही बीती उसके तुरंत बाद वाला जो हफ्ता है उस हफ्ते में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, आपको 10-12 दिन का इंतजार और करना है। अगले 10-12 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आना निश्चित है, ये आप मानकर चल सकते हैं। और कट ऑफ के संबंध में जो बहुत सारी बातें चल रही हैं उसको ध्यान ना देते हुए आप अपनी पढ़ाई को, ये तो तय है कि बहुत मन से पढ़ाई नहीं हो पा रही होगी रिजल्ट के इंतजार में, बट जितना भी आप कर सके अपनी पढ़ाई को जारी रखें ताकि जब रिजल्ट आए तो एटलीस्ट आपके पास कुछ तो चीज़ें हों जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। उसके बाद समय ऐसे देखने में तो है कि 2.5 महीने का समय है, बट वो समय बहुत कम है। सिलेबस अगर देखा जाए और जो नए बदलाव किए गए उनको अगर ध्यान में देखा जाए तो वो समय बहुत ज़्यादा नहीं है, वो समय कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। तो आप धैर्य के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखिए और जो रिजल्ट है आप मान के चलिए कि रिजल्ट आपका होली के जस्ट पहले आ जाएगा। अगर किसी कारणवश रिजल्ट होली के पहले नहीं आ पाता है तो होली के तुरंत बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। 10 से 12 दिन का और इंतजार है, आप धैर्य बनाए रखें और अपनी तैयारी को जारी रखें। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। शुक्रिया।